ओम शांति। तो जैसा कि आपको बाबा की डायरी के बारे में बताया था, तो डायरी में कुछ लिखा है बाबा ने, काफी कुछ। तो यहाँ बाबा अपनी डायरी में लिखते हैं ओम। सबसे पहले, हे मन, तुम बृहस्पतिवार के दिन बरोबर सितंबर तारीख 20 वर्ष 1932 को अपने आप को अर्पण किया सतगुरु देव के दरबार में, यानी तू मर गया, बिक गया। उस दिन से प्रतिज्ञा की, सब कुछ मैं अपना समझकर बैठा था, तो मेरे मरने से सत्य यानी ईश्वर का हो गया, परंतु ईश्वर ने हुक्म दिया है कि ये सब अपना नहीं समझ के कर्म करते रहो। ऐसा होना संभव है या नहीं, वो तो ईश्वर ही जाने। एक बारी ये छोड़ करके 7 महीने के लिए सचमुच में मर जाना चाहिए। सितंबर से अगले 7 महीने की प्लानिंग बाबा ने की थी। देखें, आपका ये सब कुछ चलता रहता है या नहीं चलता रहे तो फिर साफ हो जाना चाहिए। संकल्प विकल्प हैरान करता है, क्यों शांत नहीं होता है? अपनी भूल है। अरे बेवकूफ, समझ लो कि शरीर लेखराज के नाम से प्रसिद्ध था, वो मर गया। ये दूसरा शरीर अभी मिला है। आगे का नाता मर जाने से सब टूट जाता है। अब तो नया नाता किसके साथ जोड़ना है? एक से, जो सत्य है। जो कुछ असत्य है वो खत्म हो जाने वाला है, उसी से नाता क्या रखना? सत्य क्या है जो नाश नहीं होता? वो क्या है? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो सत्य तेरे में बोल रही है, सत्य देख रही है, वो सत्य है आत्मा। वो अमर है, तू भी तो सत्य है। सत्य को ग्रहण करो। श्री सतगुरु देव का प्रोग्राम कौन सा है, उसकी रहन सहन किस प्रकार की है, कोशिश करो उसी प्रोग्राम पर चलने की। कितने तारीख का बाबा ने अपनी डायरी लिखी है? सितंबर 1932। देखो, दिन बरोबर सितंबर तारीख 20 वर्ष 1932, बृहस्पतिवार का दिन है। तो बाबा ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मर गया। 1932। जब तक हमको लगता था कि बाबा के तन में ऑलमाइटी बाबा तो 1936 में आए हैं, फिर ब्रह्मा का नया जन्म हुआ है, लेकिन 1932 के अंदर ही उन्होंने अपने डायरी में लिख दिया था कि लेखराज तो शरीर के नाम से जो ये प्रसिद्ध है वो मर गया, अब दूसरा जन्म हुआ। पहले के सारे नाते टूट गए, अब इस नए के नाते किसके साथ है? सत्य के साथ है, श्री सतगुरु देव के साथ है, जो सत्य है। तो अपना समझ रहा था, ये तो सारा अपने मन को कह रहे हैं बेवकूफ मन, तो सब कुछ किसका समझ रहा था? अपना। और 7 महीने के लिए ब्रेक लेकर के देख। दादा लेखराज खुद को क्या कह रहे हैं कि 7 महीने के लिए ब्रेक लेकर के देख, इस कारोबार से, इस घर से, रिश्ते नातों से, कि पीछे से सब कुछ चलता है या रुक जाता है कोई काम। तो बताओ, चलता रहेगा या रुक जाएगा काम? शायद इंतजार कर रहे होंगे कब ये जाए और काम और भी अच्छा हो, क्योंकि हमारे कारण कई सारे काम रुके हुए रहते हैं। तो शायद हमारे जाने से कईयों के बहुत सारे काम अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए यह आपको आज बाबा का थोड़ा सा डायरी का लेख सुनाया। तो आज तारीख है 12 जनवरी 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। प्रश्न, हर एक अपने एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर,
मैं हंस हूं या बगुला हूं। ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सभी को पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है कि मैं कौन हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं। और अव्यक्त मूल्यों में उस भट्टी में हमने क्या सीखा था कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और इससे भी ऊंची अवस्था है कि मैं शांत हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मैं शक्ति हूं, जो भी है सारे गुण। तो बाबा ने कहा कि जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वो बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है, अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसलिए इसको विकारी दुनिया कहा जाता। वो है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी नीचे उतरते उतरते विकारी दुनिया में आते हैं। वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। वो है दिन सुख और ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार, इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं, इसलिए वो क्या होता है, फिर हाहाकार होता है। क्योंकि पाप आत्माएं हैं, विकारों के कारण ही तो असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है, बम्भोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे कि इंश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर का इंश्योरेंस कराया जाता है। बीमा किसकी होती है? शरीर की होती है, घर की होती है, गाड़ी की होती है, गोल्ड की होती है, चीजों की होती है। लेकिन आत्मा की होती है नहीं, क्योंकि आत्मा हमेशा ही इंश्योर है। वो जलती नहीं, वो मरती नहीं, वो गलती नहीं, वो सूखती नहीं और वो कटती भी नहीं। अजर अमर और अविनाशी है। बाबा ने कहा शरीर का इंश्योर कराया जाता है, आत्मा तो अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है।
आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव ही है। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही तो नाम पड़ते हैं ना, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। बाबा कहते विकार ही सारा करेक्टर बिगाड़ते हैं। करेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं समझते। ये है ऊंच से ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे, तुम इसको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हो। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? पतित से पावन बनाती है। और क्या करती है? 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। और क्या करती है? श्रेष्ठ कर्म करना सिखाती है ये ईश्वरीय गवर्नमेंट। जैसे उस गवर्नमेंट के अंदर टैक्स देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, फिर तो इनडायरेक्ट टैक्स करके आगे फिर ब्राह्मण से देवता हाँ। तनख्वाह देगा। देखो वो गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट के जॉब क्यों चाहिए? पर वो जॉब होते हुए भी क्यों चाहिए? आराम भी होता है तो ज्यादा तनख्वाह भी होती है। क्योंकि उसके अंदर नौकरी के बाद की भी सिक्योरिटी हमको मिल रही है कि आप नहीं भी कमाओगे तो भी आपके पास आएगा। अच्छा, आपको भी अगर कुछ हो जाए तो आपके पीछे से भी किसी को कुछ कुछ मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। वो कौन सी गवर्नमेंट है फिर भी? इस दुनिया की कलयुग के अंत के समय की गवर्नमेंट है, तो भी वो इतना हमको इंश्योर करती है। और ये वाली गवर्नमेंट के अंदर तो जो इस गवर्नमेंट के अंदर आके सर्वेंट बनेगा, सर्विस करेगा, अधिकारी बनेगा, कोई भी डिपार्टमेंट को संभालेगा, फंड इकट्ठा करेगा, या कुछ नई नई बिल्डिंग्स बनाएगा, या सरकार का और अच्छे से प्रचार करेगा, वहां पर तो अपने बच्चे को ही मिलते हैं, या तो खुद को मिलेगी। पड़पोते लड़कों 21 पीढ़ी को, 21 पीढ़ी को मिलेगी। 21 पीढ़ी। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्मा को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। यही काम कर रही है ना सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्या काम कर रहे हैं? कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या ये काम कर रही है कि ये देखो हमारे पास इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारी हमारी जान पहचाने हैं, चलो भाई इनके आपस में रिश्ते करा देते हैं, हमारा परिवार थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये काम कराती है? नहीं कराती है। अपना कोई फायदा उठाती है? नहीं उठाती है। किसी को गंदा खाना पीना, पहनना, नाचना कूदना, कुछ भी ऐसा सिखाती है? नहीं सिखाते। इंसान कैसा आता है, हम कैसे आते हैं और हम कैसे बन जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट चीजें लगती है, अपनी आदतें छोड़ना हो ही नहीं सकता। वो तो ऐसे लगता है कि ये नहीं हो सकता। बाकी हाँ, ज्ञान बहुत अच्छा है, बाबा बहुत अच्छा है, योग भी मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, ये कमी छोड़ सकती है, पर ये वाली तो मेरी आदत, और पता भी नहीं चलता कि वो आदत तो कब की छूट चुकी है। तो आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए ये कोई भी नहीं जानते। है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया था? और इस गवर्नमेंट के अंदर केवल जो सेंटर पर या सेवाओं में रहने वाले, फ्रंट में दिखने वाले हैं, वो थोड़ी ना है। हर एक आत्मा जो स्कूल में पहुंची है वो सभी कौन है? स्टूडेंट भी हैं, तो साथ साथ ईश्वरीय गवर्नमेंट के हम सर्वेंट भी हैं। कहते हैं ना सरकारी नौकर है, तो हम भी कौन है? ईश्वरीय सरकार के नौकर हैं। अगर ऐसा समझ के चले तो वैसे तो ये भक्ति के शब्द हैं कि हम दास हैं, हम नौकर हैं, हम चाकरी करेंगे, लेकिन अगर हम खुद को सर्वेंट समझ लें तो इसमें बुरा क्या है? यही तो सच्चाई है, अभिमान नहीं आता। इसलिए तो बाबा ने कहा बालक भी बनना आए तो मालिक भी बनना आए। तो हम सभी कौन है? मनुष्य को देवता बनाते हैं। एक बहन का फोन आया, उनके घर में लहसुन प्याज खत्म हो गए। ठीक है जी। तो परंतु घर के अंदर 3-4 लोग हैं, तो कुछ तो रोज का खाना है, बनाना है। कुछ नहीं, वो तो
मुरली भी शायद मेरे को लगता है कि 15-20 दिन से रेगुलर सुनने लगे होंगे, या बीच बीच में कट कट होकर के सुनते हैं, जैसे भी है। तो बता रहे कि भाई जब हम सरकार जो होती है, हम सभी जो बाबा के बच्चे होते हैं, हम सभी किसी ना किसी को ज्ञानवर्धक बातें सुनाते हैं, तो वो आत्माओं के अंदर बीज की तरह टिक तो जाती है, समय आने पर फिर वो फलीभूत भी हो जाती है। तो उन्होंने कभी सुना होगा कि भाई ऐसे जो बहनें हैं वो ये खाती नहीं, बाबा को भी भोग नहीं लगता, ना यहाँ पर पकता है ना खिलाया जाता है, ठीक है जी। तो वो कहते कि घर के अंदर ये खत्म हो गया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। फिर उनके जो परिवार के एक आत्मा, उन्होंने बोला कि मार्केट कौन जाए, और जाकर के लेके आए। उन्होंने बोला कि बिना खाए भी तो हमारा काम चल रहा है, किसी को पता तो चल ही नहीं रहा। और वो कहते कि दीदी संकल्प ही ले लिया कि छोड़ दिया। ये नहीं बोला कि ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था में, तो वो लोग नहीं खाते। उनको ऐसे बोला इसको खाने से हमारे ब्रेन की जो है हरकतें हैं वो एग्रेसिव होती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है, खून गर्म होता है, तो उत्तेजित ज्यादा होता है, क्रोध जल्दी जल्दी आता है, इसलिए क्यों नहीं हम छोड़ ही दें। तो धीरे, ये तो बहुत छोटा सा एक स्टेप है, लेकिन ऐसे करते करते जो बड़े बड़े विकार हैं वो भी एक दिन छूट जाते हैं। तो हम सभी को अपने कार्य पर सदा तत्पर रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर है तो सभी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। ये भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होती है ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पवित्र, बाबा ने कहा पतित बनना तो बहुत खराब बात है, आत्मा ही पतित बनती है। 1-2 में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, ये आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक भी नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। इस संगम पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन। बाबा हमको ऐसा पावन बनाओ। बाबा ने कहा संगम ये है जहां पर कंट्रास्ट किया जा सकता है 2 चीजों के बीच में। चलो जैसे कि अभी हम सभी बैठे हैं कितना कुछ पहन करके, सतयुग में, त्रेता युग में कोई भी देवी देवता की फोटो अलग अलग टाइप की हमने देखी है। स्कूल में जाते समय की भी, औरन खटोले में बैठते समय की, पिकनिक, बगीचा, महल, सभा, सब कुछ हमने देखा। भोजन आदि, कहीं पर भी उनको स्वेटर, शॉल, ग्लव्स, जुराबे, टोपी और ये स्टॉल, कुछ भी देखा उनको? देवी की मूर्तियों को ही नहीं बनाते हैं स्वेटर। नहीं देखा, ज्ञान वाली फोटो में भी नहीं देखा, भक्ति की फोटो में। ये आजकल होने लगा है, जो घर के अंदर हम गोपाल रखते हैं उसको सब कुछ पहना देते हैं शौक शौक में। लेकिन जो रियल, जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए वहां पर तो आज भी वही जरी वाले कपड़े या वो मोती काम वाले कपड़े वही पहनाए जाते हैं। ये ऊन के और ये सब चीजें नहीं पहनाई जाती है। तो घर के अंदर सभी ने एक वो रमणीकता कर ली ना, प्यार आता है उसके ऊपर। तो फिर खुद को ठंड लगती है तो उसको भी पहना देते हैं, खुद को गर्मी लगती है तो उसके आगे भी पंखा रख देते हैं। और हमने तो एक जगह देखा कि छोटा सा मोबाइल भी उसके पास रखा हुआ है, बताओ। सच बता रहे आपको, कहीं गए थे और उसके झूले के मतलब गोपाल के आसन के अंदर इधर पंखा लगा हुआ है छोटा सा, और इधर छोटा सा मोबाइल भी है। टीवी की भी कमी है, पर मोबाइल है तो टीवी की क्या जरूरत है। तो ये तो सब चीजें क्योंकि हमारा प्रेम है उसके साथ, उसको हमने बच्चा मानना है, भाई मानना है, तो उसके साथ तो ऐसा। और ये भी अच्छा है, बुद्धि की सारी लगन उधर ही लगी रहती है। लेकिन देवताओं को ना भक्ति के अंदर और ना ही हमारे ज्ञान मार्ग के अंदर किसी भी देवता को ये चीजें दिखाई है। क्यों?
हाँ, तीन ही क्योंकि वहां पर बाहरी मौसम होता है, बस एक ही जैसा मौसम चलेगा बाहर, मतलब कि बहुत ही अच्छा, ना बहुत ही गर्मी और ना बहुत ही ठंडी, हाँ ऐसा मौसम होएगा। तो वहां पर हम भेद नहीं कर सकते सर्दी क्या होती है गर्मी क्या होती है, क्योंकि वहां पे एक जैसा मौसम है। लेकिन जब धीरे 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 अब ठंड आ गई तो अब हमको सूर्य देवता याद आते हैं, उधर सूर्य देवता आ जाते हैं गर्मी में, तो ये सर्दी के दिन याद आते हैं। तो जहाँ पे दो चीजें होती है मिलाप, वहीं पर उसका भेद किया जा सकता है। इसी प्रकार शिव बाबा कह रहे हैं कि संगम युग में ही सब चीजों का क्या होता है, भेद होता है, कि स्वर्ग क्या है नर्क क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में है। सुख क्या है दुख क्या है, क्योंकि भोग करके आए हैं, है ना। रोगी काया क्या होती है, निरोगी काया क्या होती है, क्योंकि हमने उसका दूसरा रूप देख लिया है, इसलिए उसका अच्छा वाला रूप हमको याद भी रहता है। लेकिन जहाँ पे बुरा रूप देखा ही नहीं, तो वहां पर अच्छा और बुरे में भेद कैसे करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं वहां थोड़ी भेद कर सकेंगे, ये तो संगम युग पर तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम इस स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर के पतित बने हैं श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं, वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया तो एक ही है, वही नई और पुरानी होती है। दिन तो एक ही है ना, अब उसमें सुबह और शाम होएगी। तो दुनिया बाबा ने कहा एक ही है, बस नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, क्योंकि अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। माथा क्यों मारते हैं, क्योंकि अपनी राजधानी स्थापन करे। और कल की तो मुरली में बोला केवल राजधानी की बात ही नहीं है, बाबा ने कहा साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, वर्षा भी है। वर्षा और राजधानी तो एक ही बात हो गई ना। और क्या कर रहे हैं, क्यों हम इतने हाथ पैर मार रहे हैं, एक को समझा रहे हैं कि इनका भी भला हो भला हो भला हो, सब जगह मैसेज दे करके आ जाओ, क्योंकि द्वापर और कलयुग की भक्त आत्मा भी बाबा ने कहा अभी तैयार करनी है, भावना वाली। तो इतना माथा मारते हैं समझाने के लिए, क्योंकि अपनी राजधानी स्थापन करो। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं, किसने समझाया, भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात नहीं है, भगवान कितना समझदार है, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाकर के नमन करते हैं, परंतु वो कौन है क्या करते हैं ये कोई भी जानते नहीं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते, अर्थ जरा भी समझते नहीं। समझाओ तो कहेंगे, तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानते। और ऊपर से छोटी छोटी बहनें समझाती हैं तो आगे से बोल भी देते हैं कि इन्होंने अभी तक क्या ही समझा है, इनको थोड़ी ना कुछ पता है, बच्चे हैं ये तो, ऐसे कर करके टाल भी देते होते हैं कभी कभी, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानते। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको ये धारणा होती है, कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, वही चलती रहेगी, कौन सी, ज्ञान में आने से जैसे पहले थे वैसे ही बाबा ने कहा बाद में है। तो पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वैसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं,
हम ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा परंतु है झूठ। बताओ कितना झूठ बोल बोल करके आते हैं कि हम उस सेंटर पर जाते हैं, हम उस शहर से आए हैं, अभी हम यहाँ रह रहे हैं, हम उस गांव में रह रहे हैं, और दिखते तो वो यही है रोज। ऐसे ऐसे आते हैं। इसके लिए कितना क्या कहते हैं इसको कि लव एंड लो जो बाबा ने सिखाया है कि आंखें खुली रखो, दो आंखें आगे तो दो आंखें पीछे भी होनी चाहिए। केवल ऐसे नहीं कि जो आ गया कि बस बैठो आओ, ऐसा नहीं होता है। बाबा ने कहा झूठ भी चीजें बहुत होती है, इसको कहा जाता है झूठी दुनिया। बाबा कहते हैं वो है नई दुनिया, सच्ची दुनिया। अभी यह है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, बाबा ने कहा वो 3rd डिग्री बनते हैं, 3rd ग्रेड के बनते हैं। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं हम दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को फिर समझाना चाहिए। योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति से समझा नहीं सकते हैं। उनको ये बात कोई नहीं समझाते हैं कि हमको यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। उनको कहो कि आप तो बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कि आप क्यों मानोगे कि हम गृहस्थ में रहते हुए भी एकदम कमल फूल समान रह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। वो कहेंगे वही तो हम कह रहे हैं, और तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, घर बार में रहते हुए कोई ऐसा रह जाता है। तो बाबा ने कहा उन्हों को आगे की बात तो समझाओ इसी बहाने कि हमको बल कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है। वो कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। भगवान कहता है एक जन्म पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई भी हो न सके, 5 विकार ही नहीं है। तो लोग आगे से क्या बोल देते हैं, आज के लिए ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं ना, तब इनको ये नई नई बातें आती हैं। तो उनको बोलो ब्रह्मा कुमारी की कोई बात नहीं है, वहां भगवान हमको पढ़ाते हैं, वो हमको ये ताकत देते हैं। बाकी बाबा ने कहा पतित पवित्र दुनिया में तो कोई ना पतित है ना वहां पर 5 विकार है। वो है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है वाइसेस वर्ल्ड। तो ये है विकारी दुनिया और वो है निर्विकारी दुनिया। हमको सत्यों की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए पावन क्यों नहीं बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो ऐसा उनको बताओ और उनको लालच दे दो, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसका दो। जैसे किसी के कान में जाते जाते एक बात छोड़ जाते हैं तो उनके दिमाग में वही घूमती रहती है कि उन्होंने पर ऐसा क्यों बोला। बाबा ने कहा ऐसा भी बोलो कि भाई हमको तो जबरदस्त लॉटरी मिलती है, अब उस और फिर निकल जाओ वहां से। अब सोचते रहे कौन सी लॉटरी मिलती है, फिर अपने आप फोन आएगा कि हमको बताओ कौन सी लॉटरी। लॉटरी की क्या बात कर रहे थे आप। वो सच में सोचेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं तो कोई लॉटरी लॉटरी निकलती होगी वहां पे, तो हम भी अपना नाम लिखवा लें और फिर पता चले कि कौन सी लॉटरी है। तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है। क्या बताना चाहिए कि भाई हमको भी किस चीज का आकर्षण है, 21 जन्म का ये आकर्षण है। बाप ही ऐसा बनाते हैं, बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई ना बना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। ये भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है और भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। तो शांति धाम होते हुए बाबा ने कहा नई दुनिया में जाना है। पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। बाबा ने कहा नई दुनिया में तो एक ही धर्म होता है, यहाँ तो अनेक धर्म है।
एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ये है प्रजापिता। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि और ये खेल भी अनादि। बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? सृष्टि के आदि मध्य अंत का और कितने समय का ये ड्रामा है, एक कल्प। ये ज्ञान हमको किसने दिया? बाप ने दिया। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहां से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। सूत कितना मूझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई भी सुलझा ना सके। एक तरफ बोलते हैं स्वर्ग ऊपर है, नर्क पाताल नीचे है। एक तरफ बोलते हैं स्वर्ग और नर्क सब इस धरती पर ही है। तो बाबा ने कहा बातें सब मूझी हुई है, सिवाय बाप के और कोई सुलझा न सके। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे, आकर पावन बनाए हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? कोई कोई के तो सुधरने के बदले पहले अच्छे थे, जब तक ओम शांति में नहीं आए थे ठीक थे, बढ़िया थे, अपना अपना ही कर रहे थे जो कर रहे थे। बाबा ने कहा परंतु कई कई तो ऐसे जो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी तो मालूम पड़ जाता है ना। आज महारथी हंस कहलाते, कल बगुला बन पड़ते, देरी नहीं लगती। और आज बाबा ने एक नई बात बताई है। पहले बाबा ने बोला बाप गुप्त है, कार्य गुप्त है, तुम गुप्त हो। और अब बाबा ने बोला माया भी गुप्त है। कहाँ से आती है, कैसे हंस को बगुला बना जाती है, महारथी को हार खिला जाती है, पता भी नहीं चलता। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, पग पग पर खबरदारी रखनी है। सबसे मिलना भी है, जुलना भी है, बातें भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन एकदम से एकदम से ऐसे सिर्फ ड्रेस को देख करके ये नहीं समझ लेना कि बस ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को अपने साथ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही बात होती है ना कि जाल में फंसना कितना आसान होता है, संसार में एक दो के प्रेम में पड़ना कितना आसान है, नशों में पड़ना कितना आसान है, डिस्ट्रैक्शंस में आना कितना आसान है, लेकिन उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप एक सीरियल देखो, एक दिन देखो, देखना नहीं है, उदाहरण है, एक दिन देखो सीरियल, कल उसी समय आपको फिर से उसकी याद आ जाएगी, बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे। कितनी देर लगी आदत बनने में? बस कुछ सेकंड ही थे कि अच्छा लगा, अच्छा ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा भी तो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी, क्या इसमें कुछ विकार तो दिखाई नहीं रहे, कुछ गंदी बातें तो है ही नहीं, ये तो ऐसे गृहस्थी, चलो कुछ तो सीख ही जाएंगे हम। वो उसको पकड़ने में कितने कम सेकंड लगे, क्योंकि माया बीच में घुस गई थी ना, लेकिन उससे बाहर निकलने में कितना लंबा टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें तो बहुत ही छोटी बात है। तो माया कैसे आती है? गुप्त। माया भी बाबा ने कहा गुप्त है। इसके लिए क्या रखनी है? बहुत ज्यादा खबरदारी। जो कल भी बताया था, जहां आकर्षण एकदम से ना कर लूं, देख लूं, तो वहां पर कहना रुक जा, कल करना, वहां पे थोड़ा सा आलस बिखेरना है। और जहां पर हमको लग रहा है कि अरे कल करेगी, कोई बात नहीं, वो काम तो कब करना है? हाथों हाथ करना है, क्योंकि समय उल्टा चल रहा है। वही वाली बात कि
माता पिता संडे के दिन छुट्टी होगी और सोचा कि बच्चे को कहीं घुमा तो पाते नहीं है, आज थोड़ा पार्क में लेकर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्क में लेकर के जाते हैं। तो वहां पर उसको घुमा रहे हैं सब जगह। फिर पिता ने देखा टाइम हो गया वापस जाने का, गाड़ी भी पकड़नी है, जाना है। वाइफ को बोला कि कहाँ पर है, उसको बुलाओ। तो वो कहती है अभी तो यहीं खेल रहा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ढूंढने लगे हुए दोनों माँ बाप, वो बच्चा मिल ही नहीं रहा। फिर पिता मनोविज्ञान का शिक्षक था, तो उसने पिता ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वाइफ को बोला कि अब तुम ये बताओ, तुमने तो बहुत ढूंढ लिया, ये बताओ कि तुमने उसको कहाँ जाने से मना किया था। वो कहती वहां पर एक वो झूला है, मैंने कहा था कि कहीं पर भी घूमना बच्चे, पर उस झूले पर मत जाना। तो पिताजी कहते चलो उठा तेरा पर्स और चल, वो उधर ही है। और गए तो देखा वो कहाँ था, उसी झूले पर था। ये समय ऐसा चल रहा है, मन को जो काम कहेंगे तुझे ये नहीं करना, ये मन वही काम कर रहा होगा। इसलिए बाबा को फिर कहाँ लेकर के जाना है, उसी दिशा में लेकर के जाना है। और जो ये जब रोग आ जाता है तो लेजर की किरणों से उसको खत्म किया जाता है ना, कीटाणुओं को। तो ऐसे बाबा की वो हमारा महाशिवरात्रि का चित्र है ना, 5 भूत हैं और बाबा की करंट आ रही है, बिजली आ रही है। रहा ये देखो 5 बच्चे डर जाते हैं ये भूत देख करके। फिर उनको बताते हैं शिव बाबा को याद करोगे तो ऐसे सारे भूत भाग जाएंगे। उनको ये तो नहीं पता कि भूत तो हमारे अंदर है, वो तो बाहर वाले भूतों से डरते हैं, पर अच्छी बात है सब भूत भाग जाते हैं। ये देखो कैसे करंट आ रहा है। तो ऐसे लेजर की किरणें ऐसे लेजर की किरणें बाबा से डलवानी है मन के उस रूप पर जहां वो भागा है। इसलिए तो हम योग में बैठ रहे हैं, और क्या तपस्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठे बैठे, भूत भगाने की। भूतनाथ ही कर सकता है ये काम। तो शिव बाबा ने कहा कि देखो माया भी गुप्त है, क्रोध को देखने में थोड़ी आता है। बाबा ने कहा भों भों करते हैं। पहले गुस्सा कहाँ आता है, अंदर ही चल रही है कैसेट। तो फिर बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। और फिर क्या होता है, बाबा ने कहा फिर आश्चर्यवंत सुनंती कथनती और भागंती हो जाता है। बस इतना सा था। घर के अंदर भले रोज ही क्रोध चल रहा हो, रोज ही वो झपटा झपटी चल रही हो, कोई छोड़ के जाता है? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बोल दिया, वो भी मर्यादा की बात, इतने में इंसल्ट हो गई, हम नहीं आते। इतनी हमारी इज्जत थी क्या कि इतने में ही हमारी ढेर हो गई। मतलब हमने इतनी सी कमाई थी, कितनी सी बात में खत्म हो जाएगी। इज्जत कितनी कमानी है, बहुत ऊपर तक कमानी है कि कोई उसको टच भी ना कर पाए हमारे स्वाभिमान को। फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, हमको क्या जाता है। अच्छी बात है तो धारण करो। बाकी 15 दिसंबर 2025 को बाबा आए हैं। जब हम भी मधुबन में थे तो बाबा ने तो ये काम दिया, जो बात अच्छी लगे उसको प्रैक्टिकल में करो, जो बात अच्छी ना लगे बच्चे एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल दो। इतनी सी बात ही बाबा ने तो कही है। तो बाबा ने कहा फिर आश्चर्यवंत सुनंती कथनती भागंती हो जाते और कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर कभी भी सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ जाएगा, ज्ञान का विनाश तो नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो कि चक्कर कैसे फिरता है। वो तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते। सीढ़ी तो नीचे उतरनी है ना, 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को भी नहीं मिलता, तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर के धीरज देते हैं, पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है। तो भी माया धोखा देती है, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गया। बाबा ने कहा ये है माया के आने का रास्ता। ये बाबा ने डायरेक्ट बताया है कि इच्छा की तो ये गया,
वर्थ नोटे पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते, जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को भी खत्म कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं ना सबका। बाबा ने कहा महान पाप आत्माएं हैं, रावण क्या कर देते हैं, बहुत डर्टी दुनिया है, बहुत गंदी ये दुनिया है। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी इच्छाओं को क्या कर दो, समाप्त कर दो। जब इधर जेल की तरफ जेल में जाते हैं तो बहुत सारा बोर्ड लगा होता है, बड़ा सारा, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जो कैदी हैं वो किस किस दोष के कारण यहाँ पर है। तो उसमें जो टॉप लिस्ट पर होते हैं ना, वो कौन होता है, क्रोध और काम विकार और लालच, लोभ। फिर उसके बाद में और चीजें तो शॉर्ट में आती हैं, लेकिन ये इच्छा पैदा होती है किसी भी चीज को पाने की, फिर उसको करने के लिए कोई सामान, कोई संसाधन भी तो चाहिए। फिर उसके लिए हाथ पर इधर मारते हैं और कोई हमको देगा नहीं तो फिर उनका क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे। चाहे विकार है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, कुछ भी है, ऐसे ही होता है। तो बाबा ने कहा रावण देखो क्या कर देते हैं, बहुत डर्टी दुनिया है, इससे कभी भी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप कहते हैं कि आकर पावन, इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो बाबा तो आगे पावन बनाने के लिए, अब हम बच्चों को क्या करनी है, बड़ी सारी हिम्मत करनी है पवित्र बनने की। और अगर हम बन गए तो इतने में खुश नहीं होना, क्योंकि लड्डू अभी पूरा मुंह में आया नहीं है, अभी तो बनाना है। बने क्यों हो, बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा तभी बाप को कहा कि आकर के हमको पावन बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बुरे हादसे किसी के भी घर में कभी भी ना हो, मतलब किसी का भी जो बेटा है वो ऐसा ना हो जो कल को बहुत अच्छी चीजें ना करे, मतलब बुरी चीजें करें। कल को बच्चे भी ऐसे ना हो, कल को परिवार के और सदस्य पति पत्नी वो भी ऐसे ना हो। अगर इन चीजों से हमें बचना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा को याद, ये सिर्फ उत्तर नहीं होता हर बात का, कुछ और उत्तर बताओ। वो करना पड़ेगा हमें बाबा के साथ। इधर का रिश्ता कभी भी वो ना हो, खराब ना हो, गलत गंदे काम ना करे, हमारी आन मान शान को नहीं बिगाड़े, घर को बर्बाद नहीं करे, ऐसे कोई कदम नहीं उठाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई के अंदर घुस के तो हम उसको नहीं सुधार सकते ना, हमें क्या पता उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, बाबा के साथ रिश्ते बनाने पड़ेंगे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो मुख्य मुख्य 7 रिश्ते बाबा से बनाओ। जैसे मुख्य मुख्य रिश्ता कौन सा होता है, माँ का। सोमवार है ना आज, तो आज बाबा क्या है, माँ है, सोमरस पिलाने वाली, अमृत का पान कराने वाली। तो माता का होता है रिश्ता, मतलब माता पिता का रिश्ता होता है। फिर टीचर का रिश्ता होता है, तो फिर गुरु का होता है, फिर बेटे का भी होता है, तो फिर पति साजन या साथी जो भी मानो इसमें से, तो वो रिश्ता होता है। दोस्त का रिश्ता होता है। ठीक है, ये तो हो गए जो मेन है, भाई बहन जो भी आप समझो। अब इन 7 दिनों में से एक दिन वो भी जरूर फिक्स करना जिससे आपको लगता है कि मुझे खतरा है, या जिससे आपको लगता है कि ये मेरे कहे पर नहीं चल रहे, या जिससे आपको लगता है कि अगर ये ऐसा काम नहीं करेंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे,
लेकिन ये मेरी सुन नहीं रहे हैं। वो रिश्ता किसको बनाना है? जिस रिश्ते की कमी है हमारे जीवन में वो रिश्ता बनाओ बाबा को, और जो रिश्ता ट्रैक पर नहीं है वो रिश्ता बनाओ बाबा को। हम निराकार को बनाएंगे, निराकार रिटर्न कहाँ से करेंगे? नीचे वाले से करवाएंगे। अनुभव किया कभी किसी ने ऐसा? ऐसा बहुत अनुभव हम कर सकते हैं, करना चाहे तो। आप बाबा को अपना बहू बनाओ तो बाबा सारा लाड कोड कहाँ से करवा देगा? यहां से करवाएगा, जो साकार में आपकी है लौकिक। बाबा को आप अपनी मदर बनाओ, फादर बनाओ, तो यहाँ के मम्मी पापा जो आपकी बात नहीं समझ रहे वो समझेंगे, हर चीज को समझेंगे। पति पत्नी है, हर अमृत के लिए हर रिश्ता बनाते हैं, भाई भाभी भतीजा भतीजी बहन। तो देखा परिवार जब इकट्ठा हुआ ना तो उन्हें परिवर्तन देखा। परिवर्तन देखा। वो यहाँ पर आए ना तो ऐसे रह रहे थे जैसे ऐसे बाबा के बच्चे हैं। मतलब ऐसे कि हम यहाँ जा नहीं सकते, हम यहाँ बैठ नहीं सकते, हाँ ये जगह हमारे लिए, ये काम हमारे लिए है, जैसे कि बने बनाए मटेरियल तैयार होकर के आया है, ऐसा लग रहा था। क्यों? क्योंकि सारे रिश्ते किसको बनाओ? बाबा को। पुलिस भी बाबा, जज भी बाबा, वकील भी बाबा, डॉक्टर भी। हाँ, ऐसे बोलते तो हम सभी हैं, लेकिन बनाना है प्रॉपर उस दिन। सुबह अमृत वेला होता है ना, सुबह होता है अमृत वेला, तो अमृत वेला होता है। अमृत वेले के अंदर या अमृत वेला होते ही हमारा तो बहुत ही सुंदर अनुभव है, बहुत ही ज्यादा अनुभव है। कितने सारे ऐसे अनुभव है जो तो बता भी नहीं सकते हैं, कि क्योंकि वो बहुत ही हंसी मजाक की हो गई बातें। क्योंकि बाबा को कोई रिश्ता ऐसा बना लिया तो उधर से कुछ और ही चीजें हो गई। फिर बाबा को कहा कि नहीं बाबा आप ये नहीं हो, आप तो ऐसे ही हो, कुछ और रिश्ता बनाया। फिर तो अमृत वेला या अमृत वेला के क्या कहा बाद में? जस्ट बाबा को बोलो कि बाबा आज आप मेरे माँ हो, बाबा आज आप मेरी निमित्त टीचर हो। दीदी से प्रॉब्लम हो रही है, दीदी मेरी बात को नहीं समझ रही है, दीदी हर बात में आनाकानी करती रहती है, ये करो कभी ये करो, कभी ये करो और कभी ये करो, लगी रहती है पीछे। तो टीचर किसको बनाओ? एक दिन बाबा को कह दो बाबा मेरी तो दीदी आप ही हो, और देखना उस आत्मा के अंदर आपके लिए क्या करुणा और प्रेम और सब चीजें आ जाएंगी। आप उनके भाव को इशारों से समझोगे, वो आपके भाव को इशारों से समझ जाएंगे, आराम से सब चीजें संतुलित हो जाएगी। आगे समझ में? ये जो जिनके पास ऐसी चीजें हो जाती है ना, इसमें कमी केवल बच्चे की नहीं होती है, कमी उस माता पिता की भी होती है, क्योंकि उनका सारा फोकस केवल बच्चे पर ही था। लेकिन कभी भी फोकस भगवान के साथ उस रिश्ते पर नहीं गया कि मेरा बेटा भगवान भी है, मेरा बहू भगवान भी है, मेरा साथी भगवान भी है। कह रहे से बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आप समझ गए ना? तो आज बाबा को क्या बनाओगे? सोच लिया? माँ। आप अपने पर्सनल करो। तो आज माँ बनाया अपने बाबा को अगर, तो आज पूरा दिन में फील करना कि मेरी माँ हर स्थान पर मेरे को गाइड कर रही है। नहीं बेटा ऐसे नहीं करना। और आज आपको दिन में अनुभव जरूर होगा, रात को सोने से पहले पहले बिल्कुल फील होगा जैसे कि आपको आपकी माँ आसपास से दिख रही है। तो हमने बाबा को याद प्यार दे दिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। देखा क्या कहा बाबा ने? ये माया यहाँ से धोखा देती है। इच्छा हमने रखी कि ये मेरा बुढ़ापे में करेगा, अब खाओ बैठ करके धोखा। नहीं खाना हमको ऐसा धोखा, बुढ़ापे में मेरा कौन करेगा? शिव बाबा ही करेगा। और मतलब ये संकल्प भी कितना बूढ़ा है कि जवानी में हम बुढ़ापे का सोच रहे हैं। जो अपने ऐसे संकल्प भी करते हैं कि मैं काम करते करते, वो उनके संकल्प पूरे होते हैं कि भाई चलते चलते फिरते शरीर छूट जाए। तो इसलिए ऐसी कोई भी इच्छा नहीं रखनी है जिसका फिर आगे हमको धोखा खाना पड़े। तो माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। उम्मीद किससे रखनी है? भगवान से रखनी है। कल आशा दीदी की कहानी भेजी देखी चूहे वाली, वो देखना फिर सुनाना, इच्छा मात्र विद्या पर ही है। हाँ, तो इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है।
अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। इस गंदी, बाबा ने कहा, इस डर्टी दुनिया के अंदर अगर ब्रह्मा कुमारी बहनें बड़ी शान से आ जा बैठ रही हैं, उसके पीछे का सबसे मूल फाउंडेशन क्या है? सिर्फ उनका कैरेक्टर, सिर्फ उनकी प्योरिटी है। वो इनको इस गंदी दुनिया के अंदर भी इतना ऊंचे स्थान पर और सब भीड़ के बीच में वो रह पा रही है। नहीं तो कोई साध्वियां और ऐसे रह सकती हैं, उठ बैठ चल सकती है, बातें बातें कर सकते हैं। नहीं, बीच में एक बहुत बड़ी लाइन है मर्यादा की, कि सेवाएं हैं यहाँ तक है, बातें हैं यहाँ तक है, लेन देन है यहाँ तक है। उसके आगे ना वो आ सकते हैं, उसके आगे ना हम जा सकते हैं। भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि, इतनी प्योरिटी का बल होता है, तो वो डर्टी दुनिया में रह सकते हैं, बाबा ने कहा। और सभी को सुधार और अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर, बाबा ने कहा, बनना है। और आज का वरदान बाबा ने दिया, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले। नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले। नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो, ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। त्रिकालदर्शी स्थिति कौन सी होती है? जो मैं सोच रही हूं, उस सोचने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या सफल हो रहा है, उस सोचने से मेरे भविष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और वो भविष्य एक दिन भूतकाल भी तो बनेगा, तो फिर मेरा कैसे होगा, या जो काम मैं कर रही हूं उसका मेरे तीनों कालों पर क्या असर पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाओ, नथिंग न्यू की बिंदी। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जान करके फिर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएंगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। आज बाबा ने क्या कहा? सबसे ज्यादा भाग्यशाली आत्मा कौन होती है? जो सोचने, बोलने और करने से पहले ही तीनों कालों को देख ले कि बात कहाँ की कहाँ तक जा सकती है, फायदा कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है और नुकसान भी कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है। तीनों कालों को देखो, आसपास के लोगों को देखो, वातावरण, वायुमंडल को देखो, और फिर बाबा ने कहा पाठ में आओ तो अचल और साक्षी रहेंगे, और यही आत्मा फिर नंबर 1 तकदीरवान आत्मा कहलाती है। नहीं तो दुनिया में तो नसीबदार किसको कहते हैं? भाई ये तो बहुत ही तकदीरवान है, पैसे वाले हैं भाई, बहुत ही किस्मत अच्छी है इनकी तो। या जिनके बच्चे अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छी किस्मत है। जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छी किस्मत है। मतलब हर बात में तकदीर इन चीजों पर सोची जाती है। ये तो रोज ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो रोज मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो रोज चीजें खा रहे हैं, बहुत ही तकदीर है भाई इनकी, तो बहुत ही अच्छी तकदीर है। वो नहीं दिखता, रोज इनके नए नए साधन आ रहे हैं, इनकी तो बहुत तकदीर है। रोज पार्टियां करते हैं, रोज पार्टियां करते, रोज क्लब में जा रहे, रोज डिस्को में जा रहे। अरे क्या तकदीर है इनकी, ये भगवान मेरे क्यों नहीं लिखी तूने ऐसी तकदीर। लेकिन भगवान ऊपर बैठा हुआ नंबर 1 तकदीरवान किसको बोल रहा है? जो सोचने, बोलने, करने से पहले देख तो ले कि इसका आदि मध्य अंत आत्मा के ऊपर क्या असर डालने वाला है। तो हम कौन से तकदीरवान हैं? नंबर 1 भगवान की दृष्टिकोण से। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सॉरी, तो आज के 12 जनवरी 2026 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है।
हम सभी स्वमान लेंगे आज का। मैं ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 तकदीरवान आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 तकदीरवान आत्मा हूँ। और जो मधुबन से स्वमान आता है वो है, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। आज का योग अभ्यास है, मैं आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति की अधिकारी हूँ। ब्रह्मा बाप समान सदा निश्चिंत और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। निश्चिंत और जीवन मुक्त स्थिति मतलब कि वो बैठा है ना, वो सब जानता है, वो सब कर देगा। किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, फ्री होके मुक्त होकर के अपना काम करो। इसी को बोलते हैं ब्रह्मा बाप समान निश्चिंत और जीवन मुक्त स्थिति। जो कि आपको उस दिन भी बताया कि कैसे घर चीजें जा रही हैं। मम्मा ने भी शरीर छोड़ा, कितनी सारी चीजें यज्ञ के अंदर हुई, लेकिन बाबा हमेशा कैसे रहे। हाँ, जब बाबा एक बारी कोटा हाउस की ही बात है, वहां पर थे तो सब यज्ञवश बैठे थे और ज्ञान चर्चा हो रही थी। तो एक सांप आया और आकर के बाबा के पैरों के साथ ऐसे ऐसे लिपटने लगा। तो भाई बहन एकदम से ऐसे हो गए, सांप सांप सांप, भाग गए, मतलब कुछ लेकर के आए और इसको हटाए यहाँ से। तो बाबा ने कहा कि अरे रुको, बच्चा आया है। सांप को बाबा ने क्या बोला, बच्चा, कि बच्चा आया है, कोई बात नहीं, शांत रहो, ये अपने आप चला जाएगा। और वो चला गया। इसे बोलते हैं निश्चिंत अवस्था। अब सोचो यहाँ बैठे बैठे हमारे पैर के नीचे कॉकरोच आ जाए। सांप की बातें हम नहीं करेंगे, सांप नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं आ सकता। लेकिन हम कॉकरोच आ सकता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। कॉकरोच मकोड़ा आ सकता है और आ जाए अभी तो हम क्या करेंगे, बताना चाहोगे जरा? उछल के भसुर, कौन सी मुरली, कौन सा क्या है, कॉकरोच कॉकरोच। तो वो हमें डंक मार रहा है, वो हमारे का कुछ चुरा रहा है, हमें जहर फैला रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन स्थिति कैसे होनी चाहिए, निश्चिंत, चलो डोल की कोई बात नहीं, हाँ आया, ये लो जी, मेरे पास एक कपड़ा, आराम से उठाती हूँ, बाहर छोड़ करके आती हूँ। यहाँ पता चलता है कि मेरे अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, स्थिरता कितनी है। एक कॉकरोच के अंदर इतने हिल गए और इधर बाबा कह रहा है हाहाकार होएगी, बम्भोर को आग लगेगी। इनकी है, ये अभी सांप पड़ा था थोड़े दिन पहले, तो ये गोचा हिलती तो उनको यूं बस मैंने कहा है कि कोई खा जाएगा आपको। ऐसे भी खतरनाक स्टंट नहीं करने हैं। तो जीवन मुक्त और निश्चिंत स्थिति हमको बनानी है। आज योग का यही अभ्यास करना, घर परिवार की कोई चिंता नहीं करनी, बड़ा बाबा बैठा है। आज की धारणा आई है मधुबन से, मुक्ति जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार अब भी अनुभव करना है। देखो बाबा ने कहा शांति धाम में जाके हमें नहीं पता चलेगा हम शांति धाम में आ गए, सत्युग में जाके भी हमें नहीं पता चलेगा हम सत्युग में आ गए। लेकिन संगम युग इतना वंडरफुल युग है कि यहाँ पर हमें परम धाम की शांति भी महसूस हो सकती है और सत्युग का सुख भी महसूस हो सकता है। तो आज हमको क्या धारणा करनी है, पूरे दिन में बीच बीच में शांति धाम जाकर के आना है, नीचे ही अनुभव करना है वो शांति, और सत्युग का सुख भी अपने घर में कारोबार में अनुभव करना है। आज के अव्यक्त इशारे आप लोगों का स्लोगन है, मुक्ति जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो ये पता नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी ही करना है। ठीक है, ओम शांति।